बागेश्वर धाम पर इन दिनों देश भर के अनेक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को सुनते हैं और फिर यहाँ चले आते हैं। कुछ लोगों के परिवारों में कई संकट हैं जिनके समाधान के लिए उन्हें बालाजी यहाँ बुला लेते हैं। बागेश्वर धाम पर इन दिनों श्रद्धा का ऐसा ही सैलाब देखने को मिल रहा है। कोई बंगाल से आया है तो कोई दिल्ली से आया है, कोई तेलंगाना से आया है तो कोई उत्तर प्रदेश से आया है। ये सारे श्रद्धालु जमा हुए हैं छतरपुर ज़िले के बागेश्वर धाम पर। अलग अलग पेशों, अलग अलग शहरों से आने वाले ये लोग बागेश्वर धाम पर पहुंचकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अर्जियां बांध रहे हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रही ये हैं पूनम। पूनम अपनी 3 बहनों और परिवार के साथ कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम पहुंची। परिवार पर प्रेत साया है। कई लोग प्रेत संकट से परेशान थे। किसी ने बागेश्वर धाम जाकर इस समस्या के निराकरण की प्रेरणा दी तो यहाँ चले आए। अब पूनम का अनुभव आप ही सुनिए। मेरा नाम पूनम सैनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा पार्लर का दुकान है और मतलब समस्या यही थी, घर में दिक्कत परेशानी चलती थी और क्या हुआ घर में क्या नहीं मुझे नहीं पता। घर में अर्जी लगाई थी, एक मतलब हर शाम को पूजा के टाइम पहरे पे पहरा आता रहा। सन्यासी बाबा भी और प्रेतराज सरकार भी मुझे दिखे। जो मैं बोलती थी क्या पता मुझे दिमागी हालत से मैं परेशान हूँ या इसलिए कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात है। मैं घर बैठे ही प्रेतराज सरकार की अर्जी लगाई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं था, ऐसा लगता सामने कोई बात कर रहा है। और यहाँ पे जो हुआ मैं कभी भविष्य में भी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा करूँगी और ऐसा हरकत होगा मेरे साथ। पर अब मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। मेरी बेटी जो कभी हंसती नहीं थी सही से, हमेशा चिड़चिड़ापन इसके ऊपर भी असर था, वो चीज़ हट गया। बहुत अच्छे से हम लोग, हमारी फैमिली खुश होके जा रही है। कितने दिन पहले आपके बालाजी सपने में आए, क्या उन्होंने कहा आपको, क्या मार्गदर्शन मिला? ये कि घर बैठे आप अर्जी लगाओ। बालाजी और सन्यासी बाबा खुद सपने में आए और मेरे दुकान पे, जो कि इतने दिन से कभी कोई बाबा नहीं आते थे, सेम सन्यासी बाबा के रूप में ही एक बाबा आए मुझे परसों। और अचानक मुंह से आवाज़ आए कि सन्यासी बाबा आ रखे हैं, आप पैसे निकालिए हाथ गले में से। क्या कहेंगी आप बागेश्वर धाम को लेकर? ये सच्चा धाम है, मैंने भी आजमाया। मैं यहाँ खड़ी हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मैं आजमाई और ये हकीकत है। इनके परिवार के लोग भी कहते हैं कि यहाँ आकर एक शांति मिली है। बालाजी के दर्शनों से समस्या के निपटारे का एक मार्ग दिखा है। मैं कंचन हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मैं जो अभी पूनम बात की है, मैं उन्हीं की बहन हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग 20 साल से बहुत दुखी थे, तीनों बहन बहुत दुखी थे, पूरे घर के लोग दुखी थे। किसी को कुछ बीमारी, किसी को बहुत पैसे भी लगाए हर चीज़ के, लेकिन ठीक नहीं होता था। झाड़ फूक भी किए, मतलब हम बर्बाद हो चुके थे, बहुत बर्बाद। एक दिन हम यूट्यूब में देखें तो गुरुजी का यूट्यूब में देखे, हम लोग बोले उन पे विश्वास रखें। हम लोग जो कि लहसुन प्याज के रहते नहीं थे वो हम लोग छोड़े, विश्वास हुआ। फिर अंदर से आत्मा बोला आने के लिए, अर्जी लगाओ। घर से अर्जी लगाए तो साक्षात हमें पता लगा, दर्शन हुआ। फिर हम आए, 3 महीना पहले आए, यहाँ से अर्जी लगा के गए तो फिर घर में हम लोग प्रेतराज की अर्जी लगाए। ऐसे आत्मा में से आवाज़ आती थी कि आप इनका लगाओ। हाँ, हमें भी सपने में आए बालाजी महाराज, तो बोली कि अर्जी आप लगाओ। हम लोग प्रेतराज महाराज की तीनों बहनें लगाएं। तीनों बहनें बहुत पूजा पाठ किए और साक्षात घर में आके हम लोगों को जो पता नहीं था वो इनके ऊपर आके, हाँ, यहाँ से प्रेतराज महाराज भेजे हैं, सैनिक भेजे, इनके ऊपर आए, इनके ऊपर आके और सारी बातें बताएं। हमारे घर के भी, इनके घर के भी, मेरे बीच वाली बहन के घर, उनके घर अभी भी अर्जी बना, उन्हीं ने अर्जी लगवाया, खुद लगवाया कि तुम लगाओ। और हम लोग लगाएं अर्जी, हम लोगों को साक्षात नजर आया, हम लोगों को सारा कष्ट दूर हो गया। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल बागेश्वर धाम बालाजी का। मैं तो इनसे यही बोली हूँ कि यही मेरा मायका है, क्योंकि हम लोग बहुत ठुकराए हुए थे, बहुत ठुकराए, मैं बहुत दुखी थी। अब यहाँ आने से मुझे मान सम्मान हर चीज़ मिला है। ये मैं अनुभव क्या मुझे मिला है। हम लोग इसीलिए, अब मैं तो 21 बार क्या करूँगी मैं यहाँ पे आके पेश की। मैं तो पूरी, जब तक जान रहेगा, जब तक हमारा परिवार आता रहेगा, यहाँ तक मेरे बच्चे भी। इन्हीं में से एक हैं बंगाल से आए विनोद कुमार। विनोद कुमार लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुँचे हैं। यूट्यूब के माध्यम से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनना शुरू किया। कुछ समस्याएं थीं जिनके निराकरण के लिए वे धाम पर दौड़े आए। विनोद कुमार है, बंगाल से आए हैं। 2 साल से सर्विस छोड़े हैं। 2 साल से मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है
ट्यूमर हो पता गया। चला आपको बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर धाम के बारे में यूट्यूब से मालूम पड़ा। यूट्यूब में मेरा औरत जो है ना यूट्यूब को बराबर देखती रहती है। यूट्यूब में देखी बागेश्वर धाम से जो भी आया आदमी बीमारी वाला आया वो अच्छा हुआ गया, अच्छा हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसी के बारे में पता चला। मैं भी बागेश्वर धाम से हाथ जोड़ के विनती किया, हे बागेश्वर धाम हम भी आ रहे हैं, हमारे को भी कुछ परिणाम मिलना चाहिए। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए योगेंद्र से मिलिए। उत्तर प्रदेश के एक शहर एटा से आए योगेंद्र ने बताया कि घर पर प्रेत बाधा से जुड़ी कुछ समस्याएं थीं। धाम पर आए, यहाँ अर्जी बांधी, अब कुछ राहत है। हम जी एटा जिला से आए हैं और हमारा योगेंद्र नाम है। और हमें पहली बार जैसे हमने अर्जी लगाई घर पे, तो हमें ऐसा फील हुआ कि भगवान ने पता नहीं कैसे क्या कर दिया। हमें आने की इतनी भावना बढ़ गई यहाँ के लिए कि अब मजबूरी सी बन गई। हम कुछ नहीं देखा, हमें 1 महीने लगाया तो 5% हमें घर बैठे ही आराम मिला उस चीज़ में। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, तो 5% तो घर पे ही आराम मिला हमें इनकी बात सोचने से ही। तो उससे हमने 1 महीना पहले अर्जी लगाई थी, परसों हम आए थे घर से। अब यहाँ पे हमें कोई तसल्ली है, प्रेम पूर्वक कोई परेशानी नहीं है। तेलंगाना से आए शंकर सिंह और जगतार सिंह से मिलिए। लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये लोग बागेश्वर धाम पहुँचे हैं। कुछ समस्याएं थीं जिनके निराकरण के लिए इन्हें यह यात्रा करनी पड़ी। यहाँ आकर मन प्रसन्न हो गया। शंकर सिंह है मेरा नाम, तेलंगाना से आए, जगतियाल से। कितनी दूरी है? यहाँ से 1500 किलोमीटर था। हम वो यूट्यूब में देखे तो बाबा जी का कुछ चमत्कार मालूम हुआ, तो हम हमारी तकलीफ से हम घर से आए। तो बाबा जी आज नहीं है इधर, हमेशा देखते रहते, साल भर से देखते रहते हैं, लेकिन अभी आना बोल के बहुत दिनों से है, अब एकदम मूड हो गया आगे। क्या देखा आपने यूट्यूब में उनका? यूट्यूब में बाबा जी सबकी अच्छा करते हुए देखे, तो हम भी समझे कि हमारे भी कुछ अच्छा होगा बोल के आए। ऐसा अच्छा दिख रहा है, लोग तो बहुत है, आज पब्लिक बहुत है, अच्छा भी हो रहा है लोगों को। अब हमारा भी भगवान अच्छा करेंगे, भगवान से वही विनती है जी। मनोकामना लेकर मनोकामना लगाए, भगवान से विनती कर रहे हैं कि भाई हमारे को भी अच्छा करो बोल के हम विनती कर रहे हैं। मेरा नाम बाबू सिंह है जी, मैं तेलंगाना जगतियाल से आया हूँ। मतलब वो तो यूट्यूब से देख के पता चला, देखते रहते थे बाबा जी के वीडियो जो आते हैं ना, तो उनसे वो जो देखते हैं उनके हिसाब से देख के आए हम। क्या देखा यूट्यूब में आपने ऐसा कि आप यहाँ पर चले आए? मतलब बहुत से लोगों को ठीक होते हुए देखा, बताते हुए, मतलब कुछ चमत्कार तो है, इसी वजह से तो लोग आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, बहुत ही आराम मिलता है। और देख रहे हैं लोग आते जाते, बहुत पब्लिक बहुत आ रही है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करके आए बलरामपुर के चेतराम यादव भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे। एक बच्चे को कुछ समस्या थी, लेकिन यहाँ आए तो समस्या का छुटकारा मिल गया। चेतराम यादव, हम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं सर। यहाँ से दूरी मान के चलिए 700-800 किलोमीटर की दूरी कैसे होगी। आपको बागेश्वर धाम? मैं बेंगलोर में था सर, वहाँ पर एक मेरा दोस्त दिखाया बागेश्वर धाम के बारे में, मैंने देखा। फिर मैं 3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ, लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ किस कारणवश से। एक दिन ऐसे रात में मैंने स्वप्न देखा, फिर मैंने कहा कि बागेश्वर धाम जाऊँगा तो जाऊँगा। फिर मेरी ट्रेन भी छूट गई उस दिन, लेकिन मैं सुबह निकला, सुबह की ट्रेन छूट गई, मैंने शाम को वहाँ से ट्रेन पकड़ा। शाम को ट्रेन पकड़ा, मान के चलिए बहुत परेशानियाँ पड़ी। रास्ते में मेरे बेटे का तबीयत ख़राब हो गया, बुखार आया। मैं सोचा कि अब बागेश्वर धाम मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर मैंने ओम बागेश्वराय नमः मैंने जाप किया, उसके सर पर हाथ रख के उसका बुखार ख़त्म हो गया। फिर मुझे आशा हुआ, हमें विश्वास है, फिर मैंने बागेश्वर धाम भी पहुंच गया। 3 दिन हुआ मुझे पहुंचे, लेकिन मेरा बेटा भी नहीं सुनता था। वो भी उससे पूछे कि बेटा तुम सुन लेते हो? बोला हाँ पापा हम सुन लेते हैं। तो हम यहाँ आकर बहुत खुश हुए और मेरा बेटा संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, हम आते रहेंगे एकदम। सर 2 साल से हम बहुत दवा कराएं, बहुत जगह गए, बहुत और स्थान पर गए। लोग बाबा के नाम पर कुछ लोग पैसा भी लेते थे, लेकिन यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। मेरे बेटे के आराम भी है सर। ग्रेटर नोएडा से आए राम सिंह सोडी से मिलिए। सिख हैं, लेकिन बागेश्वर धाम पर आकर बालाजी के दरबार में मत्था टेकने के बाद
मन प्रफुल्लित हो गया। हालांकि गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, फिर भी यहाँ आकर इनका मन प्रसन्नचित्त है। मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मेरा नाम राम सिंह सोडी है। मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा यूट्यूब पे देख के कि हाँ भाई सभी की मनोकामना पूरी हो रही हैं, तो हम भी देख के आते हैं एक बार होती है या नहीं होती। तो हम चले आए, विद फैमिली से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। देखिए ऐसा होता है कि जब सभी लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो भी संकट है हमारे ऊपर वो दूर हो रहे हैं, बागेश्वर धाम जाके पता लगता है कि हाँ कि कुछ अच्छा है और धामों से अपेक्षा यहाँ कुछ अच्छा है, इसी वजह से हम यहाँ चले आए। यहाँ ऐसा है कि उनको पता लग जाता है कि हमारे सामने ये दिक्कत है तो हमारी ये परेशानी है, तो दूर हो जाती है कुछ। क्योंकि लोगों के और धामों में भी दूर होती है, लेकिन वहाँ कोई पता नहीं लगता है कि हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता लग जाता है कि दूर हो रही है। तो कुल मिलाकर बागेश्वर धाम पर इन दिनों देश भर के अनेक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की अनेक समस्याएं हैं जिनका छुटकारा बालाजी की कृपा से हो रहा है। यहाँ परिक्रमा लगाकर, यज्ञशाला की भभूति लेकर, मंदिर में नारियल बांधकर अनेक लोगों की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान हो रहा है। छतरपुर जिले में मौजूद बागेश्वर धाम कई लोगों के संकटों के समाधान का केंद्र बन गया है।